जन जन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा दाविला उच्छल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तराचल तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे दाहे तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है जय हिंद। हमारी जो है बहुत उत्पत्ति भी है कि हम जो है 25 जनवरी का जो है घोषण मना रहे हैं। कुछ में हमारे ऐसे साथ जो है हिंदुस्तान में प्यारे रहते हैं, मंदिर काम करने बल्कि दुनिया में उनका नाम है। और अल्लाह ताला उनको जो है हर जगह कामयाबी का फरमा दे और हमारे जो है कायद बने को भरने की तरक्की का फरमा दे और उनके काम अल्लाह ताला अच्छा जाए काम में। जैसे साहबा ने जो काम किया था वही को बनाने के लिए मेहनत करने के लिए अल्लाह उसके रसूल को बचाने के लिए और दीन की मेहनत करने के लिए जो है उसको अल्लाह ताला ने ईमान बनाया है और वो खुद मुस्तक़ी दरजा रहती हैं। तो अल्लाह ताला जो है जिन लोगों की बात बनी है उनकी तरक्की का फरमाए और ये हमारे जितने भी जो है लोग मेहनत कर रहे हैं उनको तरक्की का फरमा दे। अल्लाह ताला जो है उनके जान में माल में अमाल में ईमान में बरकत फरमा दे। हर मुसीबत बलाओं की तला दे, हर शर से हिफाजत फरमा दे। अल्लाह ताला शर से जो है हर में खैर निकाल दे। हमारे असद साहब की जो है बुलंदी हमारा असद उनका साया हमारे साथ ताजे ताया करके अल्लाह ताला अकबर की नवेसी और जो है हमारे शहर की नवेसी का साया हमारे सर पे ताजे रखे। अल्लाह ताला उनकी जो है तरक्यात को कबूल अता फरमा। अल्लाह उनको जो है हर मसला को अता फरमा। तो इतना कहते हैं जो है सलाम कौंसिल अब्दुल हुसैन साहब की गुजारिश है कि मुख्तसर पास भाई साहब और दिगर हजरात मोहम्मद गौस साहब शरीफ साहब आज का दिन हमारे लिए बात में बदौलत है। ये आज का दिन जो हासिल हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपसी इख्तलाफ को दूर कर हम सब एक होकर मुल्क की आज़ादी के लिए काम किए।
आज जो है ना ये 15 अगस्त जो नसीब हुआ है वो इत्तेफाक से हुआ है, बहानी इत्तेफाक की वजह से आपको 15 अगस्त आज़ादी हासिल हुई है। आप ये मिसाल हमारे लिए इत्तेफाक बढ़ाना चाहिए और मुल्क की आज़ादी, कौम की तरक्की ये सोचना चाहिए, मुहल्ले में अमन व अमन कायम करना चाहिए। ये हमारे भी अच्छा माफी चाहता हूँ, मैं भूल गया 26 जनवरी है। 15 अगस्त में जो है ना आजादी मिली थी, हमने जो है कानून बनाया, 26 जनवरी को हमारा कानून पास हुआ। आज का दिन हमारे हर आदमी को, हर कौम को, हर इसको जो है ना अपनी गवर्नमेंट में आवाज उठाने के नुकात बताए गए, कानून बनाया गया। हमको किसी कानून से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा दस्तूर खुद हमारा कानून है और इंशाअल्लाह हम जो है ना अपने दस्तूर को कायम रखेंगे और हम इस झंडे को सबको नदी तक पहुंचाएंगे और हम इसके साए में अमन व अमन से रहेंगे। खुदा हाफिज। अलहाज तवक्कल अख्तर हुसैन साहब साबिका मुतमद अंजुमन ताजरान सिंध की आली जनाब अलहाज अगरबत्ती अब्दुल रहीम साहब अंजुमन आयरन मर्चेंट की जनाब शरीफ हुसैन साहब शारपोशी फरमाएंगे। आली जनाब अलहाज अयूब साहब आयरन मर्चेंट एसोसिएशन की आली जनाब अजीज रजवी साहब मौलाना और खुशी फरमाएंगे। जनाब अजीज रजवी साहब ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में इलेक्शन के दौरान शमूलियत अख्तियार की और अल्हम्दुलिल्लाह सरगर्म कारकुन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अजीम भाई आली जनाब HDFC अजीम सादीन जद्दोजहद और मेहनत की है। आज इंशाअल्लाह ताला जनाब शरीफ हुसैन साहब उस्मान भाई की शालपोशी फरमाएंगे। आली जनाब यूसुफ साहब इब्तिदाई सदर गुलशन नगर मजलिस इत्तेहाद, जनाब इब्राहिम साहब जमीयतुल अंसार से ताल्लुक रखते हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए आपने रात दिन जद्दोजहद की है, जिसके लिए आज शरीफ हुसैन साहब उनकी शालपोशी फरमा रहे हैं। जनाब वही साहब इब्तिदाई सदर गुलशन नगर बांग्लादेश की शालपोशी की जाएगी। कहाँ है जुबैर भाई? आली जनाब जुबैर भाई साहब, जुबैर खादरी साहब, जुबैर साहब आयरन मर्चेंट की शालपोशी की जा रही है। जनाब शरीफ हुसैन साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए जुबैर भाई ने माशाअल्लाह काफी खिदमत अंजाम दी है। जनाब अमजद भाई आयरन मर्चेंट से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। साहब साबिका वार्ड नंबर 15 एरिया की शालपोशी की जाएगी। आली जनाब अलहाज अलाउद्दीन साहब सरगर्म मजलिसी कारकुन ब्रदर शफी जनाब शरीफ हुसैन साहब की शालपोशी की जाएगी। की गुलपोशी हाजी अब्दुल्ला उस्मानी ने की। अब मैं हाजी अब्दुल्ला उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे आली जनाब अलहाज आदम अली सेठ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ढोलकपुर के रूह रवां शख्सियत जनाब शरीफ हुसैन साहब की शालपोशी फरमाएं। एक ग्रुप फोटो ली जाएगी। तमाम खादीन से गुजारिश है कि वो पहली सफ में तशरीफ लाएं। शरीफ भाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शरीफ साहब की करेंगे सदर आयरन मर्चेंट। इधर देखो जरा
मौजूद है जिन्होंने अब तक 2 दफा मुकम्मल कुरान शरीफ को अपने हाथ से लिखा है, जिनका नाम अलहाज अब्दुल मुकीम साहब हैं। वो यहाँ तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह उनकी सालपोशी और गुलपोशी फरमाएंगे। और इन्होंने अज़म किया है कि उनके हाथ के लिए लिखे हुए इस कुरान मजीद को एक नुस्खा मक्के शरीफ में और एक नुस्खा मदीना शरीफ में रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और उनकी सदर मोहतरम सालपोशी और गुलपोशी फरमाएंगे। जनाब अब्दुल मुकीम साहब की सालपोशी फरमा रहे हैं। साहब शारपोशी और गुलपोशी फरमाएंगे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भोलकपुर कॉरपोरेटर मोहम्मद गौसुद्दीन ताहा डिवीज़न 88। मैं आज मेरे भोलकपुर हलके में सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 26 जनवरी फ्लैग होस्टिंग के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फضل व करम से बहुत खुशी महसूस हुई। साहब इतना बिज़ी रहने के बाद भी भोलकपुर पे तवज्जो दिए। मैं साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं साहब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शरीफ हुसैन जो भोलकपुर प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अपने सदर मोहतरम की ताल्लुक़ से चंद बातें रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे सदर मोहतरम बहुत बिज़ी रहने के बावजूद उन्होंने मदीना बिल्डिंग के पास फर्स्ट झंडा चढ़ाए हैं, सेकंड हमारे भोलकपुर में चढ़ाए हैं। लेकिन हमारे भोलकपुर में इतनी तवज्जो देना हमारे लिए बहुत खुशी की मसरत की बात है। साहब हमारे कहने पर वो लब्बैक करे हैं, हमें हमारी दावत कबूल किए हैं। लेकिन साहब का ये कबूल करना, ये हमारे कारपोरेटर की हिम्मत अफजाई हुई है, और कारपोरेटर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा है। बेशक खुश नसीब है कि साहब हमारी दावत कबूल की हैं और वो भोलकपुर में 26 जनवरी को परचम कुशाई के लिए आए हैं। और साथ ही साथ मैं मेहमान मजलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस शिरकत में, इस जलसे में, ये 26 जनवरी के परचम कुशाई में तशरीफ़ लाकर हमारा हिम्मत अफजाई की है। आयरन मर्चेंट, प्लास्टिक मर्चेंट, हमारे तंजीम मेहमान गौस ख्वाजा रज़ा और तंजीम मेहमान अहले बैत, तंजीमें तकरीबन हमारे भोलकपुर में जो 7-8 तंजीमें हैं जो फलाही काम करते हैं, इन नौजवानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमेशा हमारे साथ रखकर हमारा ताउन किए हैं। मैं भी मैं भोलकपुर के हर एक आवाम से यही कहना चाहता हूं कि आधी रात को हमारे पास आइए, जो भी काम है हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे से होगा बिल्कुल करेंगे। अगर मेरे से नहीं होना, साहब के थ्रू होना तो साहब के थ्रू करेंगे। आपको भी रुस्वा होने नहीं दूंगा मैं इंशाअल्लाह। कभी भी आपके लिए लब्बैक हूँ, हर चीज़ के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई इलेक्शन चलेगा, कांग्रेस के हो, टीडीपी हो, बीजेपी हो या टीआरएस हो, जो भी हो, मगर मैं भोलकपुर का, गौसुद्दीन भोलकपुर का कारपोरेटर है, और हम उन तमाम को हम एक जगह बांध कर ले जाने चाह रहे हैं। ऐसी फील्ड मत रखो कि मजलिस का है बोल के मत रखो, आपका ही नुमाइंदा चुना हुआ नुमाइंदा हो सकता है। इलेक्शन में आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, हर पार्टी के इसमें करते हैं, हार जीत तो लगी हुई है। आप हमारा ये कारपोरेटर मजलिस का इत्तेहादी मुस्लिमीन का कारपोरेटर मुंतखब हुआ है। आप हर एक फ़र्ज से अदा में गुजारिश करता हूँ कि पार्टी ऑफिस पर आइए और बिल्कुल काम अपना लीजिए कि ये मजलिस का हूँ, मैं ये हूँ, मत देखिए आप। मैं यही हमारे भोलकपुर के आवाम से कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। रहमान रहीम। मैं हाजी अजीज़ुल्लाह उस्मानी, सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का भोलकपुर, इस बात की इंतहाई खुशी का इजहार करता हूँ कि हम लोग हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को शरीफ हुसैन साहब की एमआईएम पार्टी ऑफिस पर रस्म परचम कुशाई अंजाम देते हैं। लेकिन आज हम लोग बेहद खुशी और मसरत के साथ इस बात का ऐलान इजहार कर रहे हैं कि हमारी इस ऑफ़िस को, इसके सामने चढ़ने वाले झंडे को परचम कुशाई के लिए
मेरे और आपके और पूरे हिंदुस्तान के हीरो आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट तशरीफ़ लाकर अपने दस्ते मुबारक से परचम कुशाई अंजाम दिए हैं, जिसके लिए महिबान मजलिस, सरगर्म कारकुनान, सुदूर व मोतमदीन, महल्ले की तमाम आवाम, आयरन मर्चेंट एसोसिएशन, प्लास्टिक मर्चेंट एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान चीन, पंच कमेटी, अंजुमन गौस ख्वाजा रज़ा, तमाम के तमाम तंजीमें जो भोलकपुर से वाबस्ता हैं, सारों के नुमाइंदे, सुदूर मोतमदीन, ज़िम्मेदारान शिरकत किए और इसको बेइंतहा रौनक अफरोज़ महफिल बना दिए, जिसके लिए मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। असदुद्दीन अवैसी साहब की यहाँ पर आमद से जो रौनक, जो खुशी, जो मसरत हो रही है, उसको हम अपने जुमलों में अदा नहीं कर सकते हैं। और भोलकपुर के अंदर एक जश्न का माहौल है, लोग जगह जगह फूल की पत्तियाँ लेकर अपने अपने घरों के ऊपर से सदर मोहतरम पर निछावर कर रहे थे। लोग देख रहे थे सदर मजलिस का काफ़िला आ रहा है। सदर मजलिस के इस्तकबाल के लिए सुबह 10 बजे से ही लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और लोग यहाँ पर जमा हो रहे थे। अल्लाह के फजल करम से सदर मोहतरम ने जो यहाँ आकर परचम कुशाई अंजाम दी, उसके लिए मैं सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, कायदीन, महल्ले के सरपरस्त बुज़ुर्ग हज़रात, जिनमें अलहाज अकबर हुसैन साहब तवक्कल साबिक़ा अंजुमन ताजरान चिर्म, आली जनाब आदम अली सेठ साहब सदर आयरन मर्चेंट एसोसिएशन, जनाब अयूब साहब, अगरबत्ती रहीम साहब, यूसुफ साहब और अंजुमन जमयतुल अंसार के सदर आली जनाब अलहाज ख्वाजा बाबर साहब, तमाम के तमाम सुदूर व मोतमदीन जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तमाम भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आगले के तमाम जलसों में, प्रोग्रामों में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम इजलासों में वो इसी तरीके से प्यार, मोहब्बत, खुलूस के साथ शिरकत फरमाकर उसको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे और भोलकपुर को एक खूबसूरत भोलकपुर बनाने में अपने मशवरे, अपना ताउन और अपनी हिदायतें देंगे। इंशाअल्लाह सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर भोलकपुर में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम चल रहे हैं और भोलकपुर को एक ऐसा नौजवान कायद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता किया है गौसुद्दीन ताहा की शक्ल में, जो रोज़ाना सुबह 6 बजे से उठकर निकलता है और घरी घर, गली गली, कूचा कूचा जाकर दस्तक देकर ज़ईफ़ औरतों से, बूढ़ों से, मर्दों से, गरीब से, आवाम से पूछ कर कि तुम्हारे मसाइल क्या है, क्या तकलीफ़ें हैं, कहीं मोरियों का मसला, नालियों का मसला, स्ट्रीट लाइट का मसला, सफाई का मसला, उनके लिए पेंशन का इंतज़ाम। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सदर ये नए मुंतखब होने के बाद 100 से ज़्यादा सिर्फ पेंशन के फार्म दाखिल कराए हैं। कई लोगों को राशन कार्ड बनाकर देने के लिए फार्म दिए गए हैं। लोगों को सीएम रिलीफ फंड से लाखों रुपए की इमदाद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तवस्सुस से, उनके लेटर से, नुमाइंदगी से दिलाई गई है और इसी तरीके से हज़ारों बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए ऑनलाइन सबमिशन किया गया और नए काम बहुत सारे हैं जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके चैनल के तवस्सुस से आवाम तक पहुँचाएँगे। आप तमाम का, मीडिया का, पुलिस का, बल्दिया का, GHMC के अहदेदारों का, स्वीपिंग वर्कर्स का, तमाम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का और इंतज़ाम में हिस्सा लेने वाले पुलिस के आला अफसरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यौम जमहूरिया के मौके पर हम भोलकपुर वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत नाजिल हुई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यहाँ आना और 26 जनवरी के मौके पर, यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम देना ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम तमाम भोलकपुर वालों के लिए बहुत मसरत का मौका था। साहब जो है परचम कुशाई की और थोड़ा तवक़्क़ुफ़ के बाद चले गए। हम लोग तकरीर का जो है इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन साहब जो है मसरूफ़ तरीन शेड्यूल की वजह से और कुछ कह रहे थे कि कहीं गुजरात जाना है, तो वहाँ पर जो है साहब चले गए। लेकिन जितना भी वक्त गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह भोलकपुर वालों के लिए बहुत ही खुशकिस्मत है हम लोग के साहब जो है यहाँ पर आए और परचम कुशाई अंजाम दी। आज 26 जनवरी हर हिंदुस्तानी जानता है कि ये जो आज़ादी हिंदुस्तान की हो या दस्तूर हिंद बना सो 26 जनवरी का हो, ये सब जो है मुसलमानों की जो है और हमारे उलमाए दीन की कुर्बानियों का नतीजा है जो आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। कितने कुर्बानियाँ जो है मुसलमानों ने दी और ख़ासकर उलमाए दीन तमाम के तमाम जो है झाड़ों से लटका दिए गए। कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी और आज जो है
ये जो हुकूमत चल रही है वो लोगों ने तो जो है हमारा नाम तक मिटा दिया। कितने हमारे ऐसे शेर व दिल, हमारे कितने जो है बादशाह और कितने देश के जियाले कट गए, कुर्बानियाँ दे दी, झाड़ों से लटक गए और अंग्रेज़ों ने मारा। और ये लोग जो है कभी हमारे को उजागर नहीं करते। और ख़ास तौर से तो ये बिल्कुल ही जो है आज के दौर में जो 6-7 साल से हुकूमत चल रही है हिंदुस्तान पे, उन्हें तो बिल्कुल ही हमारा नाम काट के रख दी। ऐसे दौर में, ऐसे पुराशुब दौर में आज हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन साहब सारे हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों का, अक़लियतों का बेड़ा उठाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शाना व शाना हिंदुस्तान के तमाम ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जितने जो है पिछड़े तबक़ात है, सभी BC SC वगैरह सब जो है आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कहते थे कि झंडे नहीं चढ़ाते और 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मनाते, उनके मुंह पे तमाचा रसीद कर रहे हैं और हर जगह जो है झंडा वंदन का रस्म परचम कुशाई अंजाम दी जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान ना सिर्फ जो है आम कारकुन बल्कि एरिया के कारपोरेटर्स होने दो या फिर MLA होने दो, MLC होने दो, जो भी अपने अपने ओहदे के लोग हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त को नेशनल जो फेस्टिवल है हमारा बहुत ही खुशी से मना रहे हैं। और लोगों के मुंह पे तमाचा है। जो लोग कहते थे कि झंडा नहीं पकड़ते या झंडा वंदन नहीं करते, आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमारी कुर्बानियाँ खुद, हम देश को आज़ादी दिलाए इस वाले हम लोग हैं, मुसलमान हैं। और जो है ये लोग कितना भी नज़रअंदाज करो, जितनी खुशी हम लोग खुशी से ये जो मनाते, वो लोग जो है सिर्फ दिखावा करते और ये फ़ोटो फिनिशिंग का जो है काम वो लोग करते। हम जो है देश की आज़ादी चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, बहुत ही दिल से और जज्बे के साथ हमारे साथ हिंदुस्तान मुल्क हमारा जो है पहले हमारा मुल्क है। और हम जो है तमाम जो है मैं मेरे मोहबान मजलिस का, हल्के के कारपोरेटर गौसुद्दीन ताहा का, सदर भोलकपुर शरीफ साहब का और सेक्रेटरी अजीज़ुल्लाह उस्मानी साहब और मेरे संगी साथी नज़ीर भाई, यूसुफ भाई और तमाम यहाँ के जो तंजीमें आई, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।